को लेकर बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो जान लीजिए। एसएमएस अस्पताल में आग लगी थी, उससे जुड़ी बड़ी खबर ये कि आग में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 8 अब ये संख्या हुई है, यानी 8 लोगों ने अभी तक जान गंवा दी है। कई गंभीर रूप से झुलस भी गए थे, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। आग की वजह से अब तक कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एसएमएस अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं। इनमें से एक आईसीयू में कल रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ था। हादसे के चलते 8 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं कई मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कई मरीज इसकी चपेट में आए थे, जिन्हें फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। 4 तस्वीर हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा, आग लगने के बाद पूरे ट्रॉमा सेंटर में कैसे अफरा तफरी का माहौल था। कई मरीज उठकर भागने लगे तो कई सीरियस मरीजों को शिफ्ट किया गया। तमाम मरीजों को अस्पताल के बाहर सड़क पर लाया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन घटना से पूरा आईसीयू जलकर खाक हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद देर रात खुद सीएम भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे और हालात की जानकारी ली। तो एसएमएस अस्पताल में लगी आग पर एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने एक कमेटी भी गठित की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में जांच की जाएगी। अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजाम पर ये कमेटी जो है वो रिपोर्ट सौंपेगी। इस वजह से जांच हुई, आग लगी है, इसकी जांच दरअसल की जाएगी और कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग कब और कैसे लगी है, उसकी पूरी टाइमलाइन चलिए आपको बताते हैं। अभी तक फिलहाल अपडेट क्या है ये जरा जान लीजिए। जयपुर अस्पताल में आग लगी है। देर रात बताया जा रहा है जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग भड़क उठी। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर आईसीयू वार्ड में ये अग्निकांड हुआ। रात 12:30 से 1 बजे के बीच की यह घटना बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग की वजह रही। पहले पूरे फ्लोर पर धुआं फैला नजर आया, फिर तेजी से आग फैलने लगी। मरीजों को बाहर निकालने में देरी हुई, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में बन गया। आईसीयू में 24 मरीज उस वक्त भर्ती थे। लापरवाही के चलते 8 मरीजों की अभी तक जान जा चुकी है। अस्पताल पर फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी के आरोप भी लगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। एसएमएस अस्पताल में जो आग लगी है उस पर अब जबरदस्त बवाल हो रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आग लगते ही गार्ड और डॉक्टर्स जो हैं वो भाग खड़े हुए, ये पीड़ितों का कहना है। मरीजों को खुद परिजनों ने जलते आईसीयू से निकाला है। परिजन जो मौजूद थे, जो तीमारदार मौजूद थे, उन्होंने खुद अपने मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला, ये आरोप लगाए। वह धरना नहीं दे रही। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है। किस प्रकार से धैर्य बनाए, डर बनाए, ये तरीका होता है। तो जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा वो बहुत दुखद बात है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से ये माहौल जो हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी कहाँ है, जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी बॉडी का वो पता नहीं बॉडी कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ना। ये स्थिति बननी बहुत ही भयावह स्थिति है। 1 साल में दूसरी बार हुआ है। और आपके 1 साल दूसरी बार जो हुआ है घटना, कि लापरवाही हो गई है और घटना के बाद लापरवाही बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है, घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है। कम से कम प्यार से बात तो करो, ढंग से बात करो, सांत्वना दो, हम पूरा आपको न्याय दिलाएंगे। तो कहो कम से कम, कोई मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का आदमी नहीं है, ये दुखद बात है मेरे लिए। तो सारे गार्ड तो भैया आग की सुनने के साथ ही बाहर गए। अब सारे गार्ड सब फैलान ले लिया भगा, ये तो डॉक्टर ने सब ये रखना भगा। क्या बात हुई आग लगी जब ये सब अपना अपना औजार ले लिया, डॉक्टर सब भगा। अच्छा, हम तो मारा मरीज हम खींच के चल लाया नीचे। और हमारे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, साल में ये दूसरी घटना है, ऐसा लोग वहां पर कह रहे हैं।
एसएमएस अस्पताल कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, बहुत बड़ा अस्पताल है। और ऐसे में गंभीर आरोप अस्पताल के ऊपर लगे। परिजन जो है वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि गार्ड और डॉक्टर्स भाग खड़े हुए थे जब ये घटना घटी। बिल्कुल पूरे प्रदेश की जीवनदायिनी माना जाता है एसएमएस अस्पताल, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। तमाम फैसिलिटीज यहाँ मौजूद हैं, ऐसा दावा चिकित्सा महकमे द्वारा किया जाता है। लेकिन उन तमाम दावों की पोल कल देर रात को खुल गई है, क्योंकि जिस प्रकार से फायर सेफ्टी के भी इंतजाम आईसीयू वार्ड में नहीं थे, उसने न सिर्फ आधा दर्जन लोगों की जिंदगी ले ली, बल्कि पूरे सिस्टम की हकीकत खोलकर रख दी है। और अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर आए, उन्होंने एक जांच कमेटी गठित की है ताकि कारणों का खुलासा हो कि आखिरकार एसएमएस अस्पताल जैसे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में किस प्रकार से आगजनी हुई और उसका कारण क्या था। उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई है। लेकिन सूबे के चिकित्सा मंत्री 12 घंटे हो गए घटना को, अब तक गायब हैं। कहा जा रहा है कि वो जयपुर से बाहर हैं और कुछ घंटों के बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो वहीं अब विपक्ष भी इस पूरे प्रकरण में हमलावर हो गया। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा यहाँ पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये भयावह दौर है, काफी लोगों की जान गई है, ये एक दुर्घटना है, ऐसे में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो वहीं एक तस्वीर आप देखिएगा, ये तमाम जो लोग इस पूरे मामले में आगजनी के चलते जिनकी मौत हुई, उनके परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर एसएमएस अस्पताल के बाहर बारिश के बावजूद, और इन तमाम लोगों की आंखें जो हैं वो नम है। भाई साहब, किस प्रकार से पूरा हादसा हुआ था रात को? हादसा साहब क्या नाम है, 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था। तो वहाँ पे जो बैठे थे उन्होंने कहा था कि स्टाफ से कहा था कि क्या नाम है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है भाई, उसको देखे आए, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार हो जाएगा, कुछ नहीं, थोड़ी सी देर में सही हो जाएगा। फिर दूसरी बार ये भाई गए 5वें यानी 4वें नंबर पे, इन पे बेड पर हैं ये भी गए, ये भी कह के आए साहब शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कुछ नहीं हो जाएगा, खिड़की खोल दी उन्होंने। उसके बाद में तो क्या नाम है, इतनी 5 मिनट के बाद में तो इतनी तगड़ी आग लगी, धुआं ही धुआं हो गया। और स्टाफ था क्या उस दौरान यहाँ पर? कोई आया था पूरा यहाँ? इस दौरान तो कोई नहीं आया, सब स्टाफ था, सब स्टाफ भाग के चला गया। छोटे स्टाफ भाग गया, आप मरीजों को यूं छोड़कर? बिल्कुल यूं छोड़ के चला गया। भाई साहब, क्या आपकी माँ इस पूरे हादसे में अब इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं रही भैया। आप यहीं थे उस दौरान, नीचे ही थे? ये अंदर गए थे उनको लेने के लिए, जल्दी आग में। ऊपर ही थे हम मम्मी के पास। ऊपर ही थे जी। किस तरीके से पूरी आग लगी, कैसा माहौल था उस दौरान? बहुत भयानक माहौल था। अस्पताल में फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी? कितनी देर में आई थी यहाँ पर फायर ब्रिगेड? कम से कम 1:30 बजे समथिंग फायर ब्रिगेड आ रही थी यहाँ पर। बहुत भयानक मंजर था। डॉक्टर्स थे या डॉक्टर्स भी निकल गए थे? अरे थोड़ा सा धुआं जब हुआ था, और जब ही वार्ड बॉय डॉक्टर्स वगैरह तो जब ही निकल गए थे वहाँ से। मरीजों को छोड़कर प्रशासन यूं चला गया था? छोड़कर चला गया था प्रशासन। लेकिन डॉक्टर्स तो कह रहे हैं हमारे रेजिडेंट्स ने बच्चों की जान बचाई। अरे भैया, आप किसकी सुनोगे? कोई प्रूफ तो दिखा दो हैं, या हम वहाँ पर बचा कर हम खुद आग बुझाई है हमने। ये देखिए, हाथ भी देखिएगा किस प्रकार से अभी भी साफ तौर पर काले हुए हैं, जो दिखाते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने उस दौरान रेस्क्यू किया था। हमको तो बाहर भी फेंक दिया गया, हमको बोला गया तुम्हारा पेशेंट बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर हमारा पेशेंट कोई नहीं निकाला। अब आप लोग धरने पर बैठे हैं? हाँ, और क्या करें, जब तक कोई नहीं आएगा बैठे हम तो। क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हो? सर, प्रशासन वाले आएंगे जब ही उनसे बताएंगे क्या मांगे हमारी। लेकिन मुख्यमंत्री तो सुबह आकर गए, पूरा दौरा करके। मुख्यमंत्री आए थे खाली, लेकिन वो अपने डॉक्टरों से मिलने आए थे, पेशेंटों से थोड़ी मिलने आए थे। मरीजों से मुलाकात नहीं हुई? किसी से नहीं हुई, खाली डॉक्टरों से बात की और चले गए। आप लोग चाहते क्या हैं, क्या क्या अपनी आप बीती है जो प्रशासन को बताना चाहते हैं? सर, क्या बताएंगे, अब माँ मर गई हमारी, अब प्रशासन आएगा तो उनको बताएंगे ना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आगे। कम से कम 20 से 25 कुछ मांग भी है क्या सरकार से? कुछ मांग करना चाहते हैं? सरकार से जो मांग करेंगे, जब सरकार हमारे पास आएगी जब ही उनसे मांग करेंगे। क्या मांग करेंगे उनसे? तो जयपुर में बारिश का दौर, लेकिन तमाम जो ये जिनके परिजन अभी
दुनिया में नहीं रहे। तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, साफ तौर पर अब हटने को तैयार नहीं है और प्रशासन के खिलाफ इनकी जो गुस्सा है, रोष है, वो लगातार व्याप्त है, क्योंकि कहना है कि इस पूरे एसएमएस अस्पताल में पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आते हैं अब साफ तौर पर अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन यही सवाई मानसिंह अस्पताल आज जान का ग्रास बन गया, लोगों की मौत का कारण बन गया, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर भयावह आग लगी और उस आग में करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए, इसको लेकर अब जो है वो सियासत भी तेज हो गई और साफ तौर पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के जो इंतजामात यहाँ पर होने चाहिए थे, फायर सेफ्टी के टूल्स होने चाहिए थे, एक फायर ब्रिगेड को यहाँ पर इसी इलाके में डेप्यूट होना चाहिए था, वो तमाम इंतजामात यहाँ पर नहीं थे। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं, अब उसमें पता चल पाएगा लखवीर कि आखिरकार वजह क्या रही, शॉर्ट सर्किट ही वजह रही या अस्पताल की तरफ से इंतजाम में भी कमी थी। बने रहिए हमारे साथ। एसएमएस अस्पताल में जो आग भड़की, मरीजों की मौत से जयपुर में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे, वो अस्पताल पहुंचे, वहां के हालात का जायजा लिया। तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए, और जैसा कि आप सुन भी रहे थे कि परिजनों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री आए तो थे, उन्होंने डॉक्टरों से बात की, हालात का जायजा लिया, लेकिन सभी परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई, जो पीड़ित है उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। भले ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंच गए और हालात की जानकारी लेने के बाद एक जांच कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन अस्पताल में लगी आग के चलते कई सवाल अब उठ खड़े हुए, जिनका जवाब शासन और प्रशासन को जरूर देना होगा। मरीजों की गई जान, तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन? स्पार्क की चेतावनी, स्टाफ वार्ड क्यों, जब इसकी चेतावनी दी गई तो वो वार्ड को छोड़कर क्यों भागे? आग लगने पर परिजनों को खुद मरीज बचाने पड़े हैं। कह भी रहे थे एक परिजन कि मैंने खुद अपनी मां को वहां से निकाला। स्टाफ की ट्रेनिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल उस वक्त कहां थे, क्यों फॉलो नहीं किए गए? आईसीयू में फायर एक्सटिंग्विशर या पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जी हाँ, कोई इंतजाम नहीं थे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नियमित जांच क्यों नहीं की गई? और जब वहां स्पार्किंग की बात कही गई कि यहाँ देखिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है, यहाँ स्पार्क हो रही है, तो उस वक्त तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम सवाल हैं जिसके अब जवाब लोग तलाश रहे हैं। जयपुर हादसे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने दुख जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों की मदद की अपील भी की है। इसी के साथ उन्होंने कहा है भजनलाल सरकार से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। घटना की जांच करके सख्त कार्रवाई करने की मांग भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। ये सोशल मीडिया पोस्ट जिसके जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पीड़ित परिजनों को तुरंत राहत दी जाए, जांच भी कराई जाए और कड़ी कार्रवाई भी की जाए, साथ ही साथ मुआवजा देने की बात भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया। बढ़ते आगे, बॉलीवुड